हमारे साथ तेलंगाना की फार्मर मिनिस्टर हैं पुष्प लीला जी। अभी हम इनसे चल के बात करेंगे जो पार्लियामेंट के अंदर जो मूर्तियों को हटाया गया है, बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी और अन्य लोगों की मूर्तियों को हटा करके जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने भी भारत के महापुरुष लोग हैं, उनको हटा करके एक साइड में कहीं कोने में सावरकर के साथ मूर्ति लगा दी गई है। इसको लेकर के विवाद खड़ा हो गया, पूरे देश में हालांकि विवाद खड़ा हो गया है। पार्लियामेंट के अंदर बाहर जो जहां देख रहा है विरोध कर रहा है, और उनका कहना है कि लोगों की मूर्ति पहली बात सावरकर जी के साथ नहीं लगनी चाहिए, और दूसरी बात जो मूर्ति जहां थी वहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी को विरोध करना होता तो गांधी जी की मूर्ति के पास आकर के अनशन करने लगता था। अभी उन मूर्तियों को हटा करके एक साइड में कर दिया गया है, उसको प्रेरणा स्थल नाम दिया गया है, और अन्य जगहों पर पार्किंग की जगह बना दी गई है। हम इस पर बात करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू माँ। क्या कहना चाहेंगे? वो प्रेरणा स्थल बोल के नाम लगाने से वो है ही प्रेरणा स्थल, पूरा पार्लियामेंट्री प्रेरणा स्थल का आइकान। जो मूर्तियां हैं वहाँ पर, गांधी का हो या अंबेडकर हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उसके इसमें पार्लियामेंट का भवन में वो लोग मेन पर्सन है। और दूसरी है गांधी जी ने देश के पिता है, और वो अपन इतनी फ्रीडम के लिए फाइट करे, सो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे सो वाला दोनों का प्लेस में वो सही जगह था। मगर उसको बदलते हुए उन्होंने उनको चेंज करने का फिर प्रेरणा स्थल ऐसा नाम कुछ लगा के एक नया, वो पुराना चीज़ों को हटा के थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टर को बचाने के लिए, नहीं तो खुद का नाम कमाने के लिए, छोटे छोटे में कंट्रोवर्सी डालने के, पब्लिसिटी में उसका नाम कमाने का ये काम जो कौन कर रहा है, नहीं इससे पहले कोई नहीं किया, ये मोदी कर रहा है। अब मोदी जो भी को बोलेगा मत, वो पार्टी के अंदर भी कोई ऑब्जेक्शन करने वाला भी नहीं है। अभी जो सिस्टम था इससे पहले, जो भी प्रोटेस्ट करने वाला वहाँ आके मौन प्रदर्शन करते थे। जो प्रोटेस्ट करने का एक प्लेस, एक प्लेटफॉर्म है, वो अच्छा प्लेस है वो। और गांधी का इतना सुंदर वहाँ पर वो जगह की एक वहाँ बैठने का भी अच्छा दिखता था। अभी ये देखो पूरा पुराना वो निकाल दिए, पार्लियामेंट भवन ही तोड़ दिए। सारे लोगों की मूर्तियों को हटा के सावरकर साहब की मूर्ति के साथ लगाया जा रहा है, जो सावरकर साहब एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर हैं। यस, इज कंट्रोवर्सी ने इसके धमाक वैसी सोचती रहती है ना मोदी का, तो कंट्रोवर्सी करना इसकी पब्लिसिटी का स्टंट है। तो कंट्रोवर्सी लगाने के लिए ये टच करने जा रही है, तो क्यों, क्या ज़रूरत है? देश में मुद्दे बहुत है, मुद्दे को छोड़ के ये इशू लेके वहाँ पर कंट्रोवर्सी का लीडर का रखना, जो उनका सब्जेक्ट को डिबेट करने के लिए पार्लियामेंट में जो मुद्दा है, नीट का सब्जेक्ट पूछने का है आज, वो उसको डाइवर्ट करने के लिए अब ये नया इशू लगा दिया, बस माइंड गेम। अच्छा, इसको पार्लियामेंट में क्या जब सेशन चालू हो जाएगा तो उठाया जाएगा? क्योंकि एक जेन्युइन एक मुद्दा तो है देश में, जो राजनीति की दो धाराएं बहती हैं, एक गांधी की विचारधारा की, एक गोडसे की विचारधारा की। दोनों मूर्तियों को भी एक साथ, दोनों विचारधाराओं की मूर्तियों को एक साथ लगाया जा रहा है। इससे पहले अगर देखा जाए तो सेंगोल को पार्लियामेंट में रखा गया है, जो एक राजतंत्र का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद चुनाव से पहले देखें तो तमाम जो ऐसे संविधान बदलने वाली बातें हो रही थी, 400 पार आएगा तो संविधान बदल दिया जाएगा, तो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम काफ़ी लंबे अरसे से हो रहा है, इसको कैसे देखती हैं और इसका विरोध होगा कि नहीं? 100% होगा। कि देखो पार्लियामेंट का सिस्टम, वो सिंह जब बोल रहे हैं ना, वो नया सिस्टम ला के खड़ा कर दिया। जैसे सिंहासन, जो डेमोक्रेसी नहीं है, वो जो पुराने सिस्टम में था राजाओं का ज़माने में, या किंग का डायनेस्टी का सिस्टम में, इन्हों भी अपने आप को राजा मानते रहे। तो नहीं तो एक तांत्रिक वेता, मंत्र वेता का नीचे रहता ना, वो सिंह वो ला के रखते ना, वैसे सिस्टम को इन्हों लाया। और जो है ना अशोक चक्र में, उसमें भी बदलाव ला लिया। वो चाहे मूर्ति भी ऑब्जर्व करो, अब उसमें भी गलती से उसको मारा बना दिया उसने। और दूसरी बात है, पार्लियामेंट सिस्टम में जो सिस्टम में था, उसकी इनाग्रेशन में वो जो प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया था, क्योंकि उन्होंने ट्राइबल लेडी है। और इन्हों जो भी हरकतें अभी तक किया था, कभी किसी ने ऐसा इंसल्ट किसी को नहीं किया, ना डेमोक्रेसी को ना इंसल्ट नहीं किया, ना संविधान को इंसल्ट नहीं किया। पूरी व्यवस्था को इनकी जो मनमानी चलने का कर दिया है, मगर पब्लिकली ने ऐसा झटका दे दिया इनको कि 400 पार, इस बार 400 पार। मगर इसका 400 पार किसकी जो बदौलत बोलते ना, अभी खड़ा है इन्हों प्राइम मिनिस्टर के जैसा, किसी के बदौलत से आया है।
मतलब इससे फुल मेजॉरिटी चले जाके अभी हमारा तेलुगु राष्ट्रों का सीएम का पांव पकड़ लेते हुए झुक के प्लीज़ आओ आओ मुझे प्रधानमंत्री बनाओ ऐसे मांगते हुए बने सो आप पीएम बने हैं। आप पब्लिक का वोटों से जीते तो 400 पार से आगे जाते थे। आप कहाँ आए थे? एक तरफ तो संविधान जो बदलने की बात होती है, दूसरी तरफ जब मोदी जी जीत करके आते हैं शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो संविधान को झुक करके नमन भी करते हैं, सर से माथे से लगाते हैं। दादा साहब पॉल के अवार्ड भी उसके सामने कमी छे बिल्कुल फीका पड़ जाएगा। मोदी जी का एक्टिंग देखने के बाद, बॉडी लैंग्वेज देखने के बाद, उसका चलने का स्टाइल देखने के बाद, मैं नहीं कह रही हूँ, ये आरएसएस वाला खुद बोल रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज ये जो है ना इतनी प्राउड से, ये संविधान के बाद में उसमें जितनी आर्टिकल्स है, जब मोदी पढ़ा कभी संविधान को बदलना है बोलो तो कितनी मेजॉरिटी फुल भी रहने दो, ये नामुमकिन पर जो अमेंडमेंट्स लिया था अभी तक वो अमेंडमेंट मेजॉरिटी गवर्नमेंट जो पब्लिक के इश्यू में लिया तो पब्लिक चलो छोड़ दिया, पूरा संविधान को निकालने का सोच रहे हैं, रिजर्वेशन निकाल देने का, फेंकने का सोच रहे हैं। अभी इन्होंने बोल रहा हमारा पार्टी का वो लक्ष्य नहीं है, हमारा को सब इक्वल है, मगर हमारा हैदराबाद से एक जीता था अरविंद, तो वो ऐसा बोल रहा है, सीना ठाड़ के ऐसा बोल रहा है कि हम इस बार आए तो संविधान को बदल देंगे, तो विथ एविडेंस से बोल रहा है वो लोग। तो हम आरोप कहाँ कर रहे हैं आपको? तो आपकी जो मंत्री एमपी से आपकी जो लोग हैं, आप ही के लोग बोल रहे हैं, तो आप तो मानना ही पड़ेगा ना। तो पब्लिक को आप जितने झूठे बोल रहे हैं इतनी बेस्ट एक्शन है। आप ही के लोग बोल रहे हैं संविधान बदलने को, और आप संविधान को नहीं बोला मैंने, झूठा बोल रहा है सब लोग, ऐसा नहीं है, मैं क्यों करूँ ऐसे एक्टिंग। बड़ा अगर कोई भी दादा साहब अवार्ड लिए सो वाला भी शर्मिंदगी से झुकेंगे, भाई हमारा ये वापस कर देंगे, ये अवार्ड हमें नहीं चाहिए, वो मोदी जी को दे दीजिए। मैं बोलने वाली, आप लोग पूरी बातचीत पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, जरूर बताइएगा। देश में इतने सारे मुद्दे हैं, इतने सारे रेल दुर्घटनाएं पिछले कई सालों में हुई हैं, नीट का जो पेपर लीक हो रहा है, यूपी पुलिस का पेपर लीक हो रहा है, कितनी सारी तमाम भर्तियों के पेपर लीक हो रहे हैं। उन मुद्दों पे बात करने की बजाय आज योगा डे है, अच्छी बात है, आप योगा मनाइए, देश को योगा सिखाइए ताकि लोग रोगों से दूर हो, लेकिन अन्य जो काम है, जो देश में ज़रूरी मुद्दे हैं, जो रोजगार के मुद्दे हैं, उस पर बात करिए। जो पेपर लीक के मुद्दे हैं उस पर बात करिए। आप चले जाते हैं इटली में जाते हैं, अच्छी बात है, आपको ऑब्जर्वर के तौर पे बुलाया जाता है, लेकिन जाकर के देश के मुद्दे जो हैं उसको मत भूल जाइए। आप वहाँ जाते हैं और वहीं के हो जाते हैं। आप लोग इस पर प्रतिक्रिया में ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।